अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे एआरवाई न्यूज़ और उनके मुबैना फ्रॉड के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि एआरवाई न्यूज़ बेशुमार किस्म की गलत खबरें फ़ीड करने का एक मरकज़ बन चुका है और यूके की अदालतों ने भी इसहाक डार और हाल ही में मियां मंशा, जो कि निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ एमसीबी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक हैं, उनको हर्जाना अदा करने का कहा है। एआरवाई न्यूज़ जो कि अपने ऑपरेशन यूके में चलाते हैं किसी और नाम से। आज हम उनकी अजीब और गज़ब करप्शन की गज़ब कहानी के बारे में कुछ बातें करेंगे। आपको मालूम होगा कि हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम एआरवाई न्यूज़ के बानी थे। एआरवाई उन्हीं के नाम में से रिलेटेड। हाजी अब्दुल रज़ाक साहब बेसिकली सोने के स्मगलर थे और उनका ज़्यादातर कारोबार दुबई में था और उनका ताल्लुक मेमन बरादरी से था। एयरवाई न्यूज़ का कारोबार बढ़ते-बढ़ते ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में आपने देखा होगा कि ट्रिपल ए इमिग्रेशन सर्विसेज़ के नाम से एक कंपनी भी एयरवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से मंसूब है। हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम ने बतौर प्रोप्राइटर एयरवाई ट्रेडर्स के एमसीबी बैंक से $51 मिलियन का कर्ज़ लिया और वो डिफ़ॉल्टर हो गए। उनकी वफ़ात के बाद कारोबारी मामलात उनकी फ़ैमिली के लोग सँभालते थे। एमसीबी बैंक ने अपनी लूटी हुई रकम की वापसी के लिए बैंकिंग कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में एआरवाई न्यूज़ के खिलाफ बेशुमार केसेस दर्ज करवाए। इस वक्त तक एआरवाई न्यूज़ एक ब्रांड बन चुका था और उसने रकम ना वापस करने के लिए मियां मंशा और एमसीबी के मालिक के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया ताकि मतलूबा बैंक का मालिक इनके दबाव में आकर अपनी रकम के दावे से दस्तबरदार हो जाए। एमसीबी बैंक के वाली वारसों ने इनकी कंप्लेन पैमरा में भी की, लेकिन जो कि आपको मालूम है कि एस्टेब्लिशमेंट से एआरवाई न्यूज़ के करीबी मरासम थे, तो उस बैंक की बात किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या बैंक ने या बैंकिंग कोर्ट ने या अदालत ने नहीं सुनी। एमसीबी बैंक और एआरवाई न्यूज़ की खींचातानी के दौरान एक और वाक़या और दिलचस्प वाक़या रूनुमा हुआ। एमसीबी के प्रेसिडेंट और लवाई ने उसी दौरान एम एयरवाई दुबई को 10 मिलियन एयरवाई दुबई एक्सचेंज जो है $10 मिलियन की एक खतीर रकम जारी कर दी और ख़ुद दुबई फ़रार हो गया और दुबई में जाकर वो हाजी याकूब मरहूम के पास ठहरे रहा बतौर मेहमान। उसकी वजह ये थी कि हुसैन लवाई भी मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बिजनेसमैन था, इसलिए वो चंद दिन दुबई में क़याम करने के बाद उसने इस बीच ऑस्ट्रेलिया जाने का भी प्लान बनाया, लेकिन वो नाकाम हो गया। बैंक ने एआरवाई ग्रुप ऑफ कंपनी से अपनी रकम की वापसी के लिए दुबई की अदालतों में केसेस दर्ज करवाए, लेकिन उन केसेस का कुछ नहीं बन सका क्योंकि वक़ूआ पाकिस्तान में हुआ था। हुसैन लवाई एक चालाक किस्म का आप कह सकते हैं कि बिजनेसमैन था। उसने ज़बानी कलामी ये रकम एयरवाई एक्सचेंज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को ट्रांसफ़र करवाई अपने मातहत अफसर को दबाव में लाकर, लेकिन कोई उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसने नहीं छोड़े। इन वजूहात के तहत एयरवाई टीवी ने जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया और उस वक़्त की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत 1991 में उन्होंने एमसीबी बैंक मियां मंशा को औने-पौने फ़रोख्त कर दिया। प्राइवेटाइजेशन, जब आपको याद होगा कि प्राइवेटाइजेशन हुई थी मुख्तलिफ इदारों की, तब एमसीबी बैंक को मियां मंशा को औने-पौनों में नवाज शरीफ हुकूमत ने फ़रोख्त कर दिया था। एआरवाई टीवी चैनल ने उस वक़्त भी एक तीर से दो शिकार किए, एक डिफ़ॉल्ट की रकम हुकूमत वक़्त को अदा नहीं करनी पड़ी और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद शुरू करवाने और उनको अपने ज़ेर असर रखने के लिए एक टूल के तरीके से इस्तेमाल करवाया। क्योंकि 1991 में उस वक़्त पहले ही फ़ौजी सरबराहान लीगी हुकूमत के ख़िलाफ़ थे। हकीकत अहवाल ये थी कि उस वक़्त मियां मंशा की तरफ से बोली कम आई थी और सबसे ज़्यादा जो बोली दी गई थी फ़ी शेयर के ₹61 वो तवक्कल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से दी गई थी और मियां मंशा की तरफ से फ़ी शेयर ₹46 के हिसाब से उस वक़्त बोली दी गई। लेकिन हुकूमत भी मियां मंशा पर एहसान किया और औने-पौने इनको बैंक फ़रोख्त कर दिया। इसमें एक और मामला भी पिन्हा है कि तवक्कल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उस वक़्त मामलात कुछ शफ़ाफ़ नहीं थे, तो मियां मंशा के साथ मुज़ाकरात हुए और ₹46 से बढ़कर रेट ₹56 फ़ी शेयर हो गया और मियां मंशा के साथ ये डील तय पाई। इसके बाद तवक्कल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ 1953 के दौरान किया की गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल करवाने के हवाले से स्कैंडल का शिकार हुआ
اور لاکھوں لوگوں سے بکنگ کی رقم وصول کر کے لوگوں کو سال ہر سال لٹکائے رکھا اور بامشکل بعد میں ان کو بکنگ کی رقم واپس کر کے توکل گروپ آف کمپنیز نے جان چھڑوائی۔ اس تمام اسکینڈلائز کہانی سے ایک بات تو واضح ہوگی کہ اے آر وائی گروپ آف کمپنیز یا اے آر وائی نیوز یہ آج ہی تو ان لوگوں نے جو پہلے اس کو ٹرولنگ کے لیے استعمال کرتے تھے اب انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا آغاز کر رکھا ہے۔